जी बिल्कुल, मैं इस पर मौजूद हूँ हैड त्रिमु पर। मेरे साथ एसडीओ मौजूद हैं हसन हमजा साहब। सर, क्या कहेंगे, जो हैड त्रिमु के मकाम पर दूसरा बड़ा रेला पहुँचना शुरू हो चुका है, अवाम परेशान है, कुछ लोग तो इससे सीरियस ले ही नहीं रहे। क्या कहेंगे सर? पानी की स्पीड भी हम देख रहे हैं, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सर आगाह कर दें ताकि वो अपनी हिफाजती मकामात पर पहुँच जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला जो सैलाबी रेला है वो हम सक्सेसफुली पास करवा चुके हैं। यहाँ से 5,50,000 क्यूसेक के करीब है, गुज़र चुका है। दूसरा जो रेला है वो मिलना शुरू हो गया है। पीछे रिवाज़ ब्रिज पे जो गेजेस हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं, और चनियोट ब्रिज पे जो गेजेस हैं वो अभी तक 5 लाख से ऊपर बता रही हैं डिस्चार्ज। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले पास करवाया है, लेकिन आवाम से यही गुजारिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको ऐलानात किए हैं, आगाह किया है और बताया है जहाँ जहाँ पे पानी आ सकता है, तो उस पे अमल करें, अपनी जान की हिफाजत करें और उन इलाकों से निकलें जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि जहाँ पे सैलाबी पानी आ सकता है। तो लोगों से यही गुजारिश है, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें। थैंक यू। तो सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो रेला है दूसरे रेले की निस्बत अलग है, क्योंकि ये जो रेला है इसकी एक लहर है, लहर की तरह ये क्रॉस करेगा। तो ये भी पीडीएम के पेज पर भी बताया जा रहा है, जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक रेला है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। इस वजह से सर क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि इसके जो डायनामिक्स हैं इस रेले के, वो एग्जैक्टली उसका डिस्चार्ज और वो तो तब ही पता चलेगा कि जब वो बैराज में से पास होगा, उसका सही डिस्चार्ज क्या है और उसके डायनामिक्स क्या हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि पहला जो रेला आया था वो जब आया था, जब दरिया में डिस्चार्ज कम था, यूँ समझ लें कि वो ज़मीन से के कांटेक्ट में आया था। दूसरा रेला जो है वो पानी के कांटेक्ट के ऊपर आ रहा है और जो लॉसेस हैं वो कम होंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट सूरत हाल होगी वो जज अभी नहीं की जा सकती जब तक कि वो यहाँ हमारे पास नहीं, हम यहाँ हेड त्रिमु से नहीं गुजरता और उसका डिस्चार्ज जो है ना वो कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो ये कब्ल वक्त है कि उसके बारे में बताएंगे उसका असर क्या होगा। लेकिन फिर सब सुनने वालों से, दोस्तों से यही गुजारिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने, एसी साहब ने जो जहाँ जहाँ ऐलानात किए हैं, उन लोगों को एहतियात की ज़रूरत है और उन जो ऐलानात हैं, उनके जो पैगामात हैं, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा एसडीओ साहब, ये जो रेला है हैड त्रिमु पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इसमें यहाँ पर हैड त्रिमु के मकाम पर पानी की मकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो अभी तक चनियोट है, चनियोट भी 5,94,000 क्यूसेक पानी वहाँ भी बहाव है। तो क्या कहेंगे, इतनी लेंथ है, लेंथ के हवाले से चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा हम आपको बताएँ। जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब वो पानी का रेला इधर हम तक पहुंचेगा और पास करेगा और उसकी पीक यहाँ से गुजरेगी, तो एग्जैक्ट डिस्चार्ज का और उसके जो रिवर के डायनामिक्स हैं फ़्लो के, उसका पता चलेगा। तो एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते कि उसका इम्पेक्ट ज़्यादा होगा, कम होगा। बहरहाल हमें तैयारी इस तरह से ही रखनी चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए। हमें तैयारी इस तरह से ही रखनी चाहिए कि जैसे ज़्यादा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम सेफ़ली उसको पास करवाएंगे और आबादियों को इंशाल्लाह बचाएंगे। लेकिन सबको एहतियात की ज़ाहिर है कि ज़रूरत है, जैसा कि गवर्नमेंट ऐलानात कर चुकी है। जी बिल्कुल, एसडीओ हमारे साथ मौजूद, कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दरियाए हैड त्रिमु के मकाम पर इस वक्त पानी का बड़ा रेला पहुँचना शुरू हो चुका है। तो इसकी लेंथ भी बताई जा रही है कि लेंथ भी ज़्यादा है। चनियोट पर अब इसका जो बहाव है 5,94,000 क्यूसेक और हैड त्रिमु के मकाम पर इस वक्त 3,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तो लोगों से यही अपील है कि पहले जो रेला आया था तब ज़मीन में पानी नहीं था, तो इसने अब हर जगह पे पानी मौजूद है। ये जो रेला आ रहा है इसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि
ये कहा जा रहा है पीडीएम के पेज पर भी कि इस रेले को ये रेला ख़तरनाक है, लहर की तरह ये रेला आएगा, एहतियात करें, हिफाजती मकामात पर पहुँच जाएँ और अपने घरों के सामने पक्के बंद लगाएं ताकि सैलाब से बचा जा सके।